एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए। देवताओं के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। प्रत्येक कहता है कि यह विजय मेरे कारण हुई है। यदि मैं ना होता तो विजय नहीं हो सकती थी। माता बड़ी दयालु है। वे समझ गईं कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। इसी अहंकार के कारण असुर असुर कहलाते हैं और वही अहंकार इनमें जड़ जमा रहा है। इसके कारण विश्व को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे एक तेज पुंज रूप में सबके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेज आज तक किसी ने नहीं देखा था। सबका हक्का बक्का बंद हो गया। वे रुधे गले से एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? देवराज इंद्र की भी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी। इंद्र ने वायु को भेजा, तुम जाकर उस तेज पुंज का पता लगाओ। वायु देवता भी घमंड से भरे हुए थे। वे तेज पुंज के पास गए। तेज ने पूछा, तुम कौन हो? वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं वायु देवता हूँ, प्राण स्वरूप हूँ, संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तेज ने वायु देवता के सामने एक तिनका रख दिया और कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका टस से मस न हुआ। वे लज्जाकर इंद्र के पास लौट आए और कहने लगे, यह कोई अद्भुत शक्ति है। इसके सामने तो मैं एक तिनका भी ना उड़ा सका। फिर अग्निदेव भेजे गए। वे भी उस तिनके को जला न सके और पराजित होकर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उस तेज के पास पहुँचे। इंद्र के पहुँचते ही वह तेज लुप्त हो गया। यह देखकर इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए। उनका गर्व गल गया। फिर वे इसी तथ्य का ध्यान करने लगे और उस शक्ति की शरण में गए। तब महाशक्ति ने अपना स्वरूप व्यक्त किया। वे अद्भुत सुंदरी थी, लाल साड़ी पहने थी। उनके अंग अंग से नवयौवन फूट रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर उनमें आह्लादता थी। करोड़ों कामदेव उनके सौंदर्य पे निछावर हो रहे थे। श्रुतियाँ उनकी सेवा कर रही थी। देवी बोली, वत्स, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणव रूपिणी हूँ, मैं ही युगल रूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पे विजय पाई है। मेरी शक्ति से ही वायुदेव बहा करते हैं और अग्निदेव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़ के सत्य को ग्रहण करो। इस प्रकार देवता असुर होने से बच गए। उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई। तब उन्होंने प्रार्थना की कि माँ क्षमा करें, प्रसन्न हो जाएं और ऐसी कृपा करें जिससे हमें अहंकार न आवे। आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहे।